तो शादियों का सीजन स्टार्ट हो गया, बारात जा रही है, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे चावल एंड छोले चावल बना रही हूँ। तो अगर आप कामयाब होते हो ना, तो कामयाबी जो है ना हर कोई देखता है, लेकिन कामयाबी के पीछे की जो मेहनत होती है ना, वो किसी को नज़र नहीं आता है। वह मैं बैठती हूँ, फिर बात करती हूँ आप लोगों से। तो मैं क्या कह रही थी, मैं यहाँ पे प्याज काटती हूँ क्योंकि मैं छोले बना रही हूँ। तो मैं यही कह रही हूँ कि इंसान अगर मेहनत करके आगे बढ़ जाता है, अगर कोई इंसान सक्सेस हो जाता है तो उसकी सक्सेस हर किसी को नज़र आती है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे कितनी मेहनत लगी है ना, वो कभी कोई किसी को नज़र नहीं आता है। चाहे इंसान कितने भी धक्के खा के आगे बढ़ा हो, कितनी भी मेहनत करके आगे बढ़ा हो, किसी को किसी की मेहनत नज़र नहीं आती है। लेकिन हाँ, इंसान अगर कामयाब हो गया ना, तो वो सबको नज़र आता है कि हाँ ये इंसान कामयाब है। लेकिन जब इंसान मुसीबत में होता है और प्रॉब्लम्स में होता है, वहीं अपनों का और परायों का पता चलता है। गाइस, मैं सच्ची बता रही हूँ, अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट नहीं होता ना, तो आज मैं यहाँ नहीं होती। आप लोगों ने मुझे बहुत 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 प्यार दिया, बहुत सपोर्ट दिया है, इसलिए आज मैं यहाँ पे हूँ। तो जितना भी धन्यवाद करूँ ना कम है। लॉकडाउन में मैं ऐसे घर में रही हूँ ना, ऐसे घर में रही हूँ जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और ये सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों की वजह से हुआ था। और लोगों को ऐसा लगता था कि अगर हमें लॉकडाउन में रहने के लिए घर दे देंगे तो हम क्या पता उनके घर में कब्जा ना कर लें। सिर्फ चंद दिनों की बात थी, हमें रहने तक नहीं दिया है, हमें ऐसे बेघर किया ना। मैंने ऐसे घर में गुजारा किया है ना लॉकडाउन में, कि मैंने अपने ज़िंदगी में सपने में भी कभी नहीं सोचा था। जहाँ मेंढक, कीड़े मकोड़े, किचन नहीं था, पानी नहीं था, बाथरूम नहीं था, मतलब रो रो के हर दिन सुबह होती थी तो रोती थी, रात होती थी तो रो के सोती थी, बहुत रोती थी। और भगवान से कहती थी कि ये मेरी स्थिति ना भगवान तू देख रहा है, और इसका इलाज भी जल्दी कर। भगवान ने मेरी सुनी, मेरे हस्बैंड का जॉब लगा, और मेरे कहीं पे पैसे फंसे थे। सिर्फ एक महीना फिनिश होते मेरे जो पैसे फंसे थे ना, वो पैसे मुझे मिल गए। और जिसके दौरान मैंने तुरंत ये वाला घर लिया। सबसे पहले मैंने घर लिया, और इस घर में आते ही, शिफ्ट करते ही मेरे हस्बैंड की जॉब लगी। पहले मेरे पैसे मुझे मिले, उसके बाद जॉब लगे। तो 1 मिनट गाइस, जिन लोगों ने मुझे इतने बुरे दिन दिखाए ना, भगवान सच्ची बता रही हूँ, कभी माफ नहीं करेगा उनको। और क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है गाइस, सब देखता है। और बहुत रोई हूँ, बहुत ज़्यादा रोई हूँ उस घर में मैं, और बहुत संघर्ष किया है मैंने, बहुत। आज मैं ये लाइफस्टाइल में पहले जीती थी, लेकिन कुछ लोगों ने मेरी ज़िंदगी इस तरीके से बर्बाद की है ना। मेरा बिजनेस, मेरा घर, मेरा अपना खुद का घर चला गया, मेरा बिजनेस चला गया, सब कुछ चला गया। लेकिन मैंने कभी भी किसी से शिकायत नहीं किया, ना ही भगवान से, ना ही किसी इंसान से, क्योंकि ऊपर वाला इंसाफ करता है गाइस, ज़रूर करता है। अगर आपकी नीयत साफ है ना, तो भगवान आपके साथ हमेशा रहता है। बाहर शोर हो रहा है, बैंड बाजा बज रहा है, कोई घोड़ी चढ़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए मुझे उस घर में नहीं रहने दिया गया। मैं आपको रीज़न भी बता देती हूँ, क्योंकि मैंने लव मैरिज किया था और मैं एक दूसरे घर की बेटी थी, इसलिए। और जिनको वो खुद लेकर आए थे, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं वो लोग, और मेरी नहीं किए। और जितना मैं आज अपने माँ के लिए कर पा रही हूँ ना, उतना शायद मैं दूसरों के लिए भी करती, और ज़रूर करती गाइस, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती। और मेरी आदत है कि मैं कभी भी सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती हूँ। तो आज मैं इस लायक हूँ कि अपनी माँ को इतना महंगा फ़ोन बाई करके मैंने दिया है, जिसकी वजह से वो वीडियो बना रही हैं, मेहनत कर रही हैं। मुझे ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि इस उम्र में मम्मी को बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक फ़ोन और एक डाटा की वजह से। तो ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसा नहीं है कि फ़ोन उनको दे दिया तो उसका कोई यूज़ नहीं है।
वो उस फ़ोन को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर रही हैं, वीडियोस बना रही हैं। उनकी मेहनत मुझे नज़र आ रही है कि इस उम्र में भी आके वो इतना मेहनत कर रही हैं। 1 मिनट बारात को जाने देते हैं। तो मेरे बहुत सारे नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूवर्स हैं जिनको मेरे लाइफ के बारे में नहीं पता है। तो चलिए मैं आज आप लोगों के साथ थोड़ी सी स्टोरी शेयर करूंगी अपने लाइफ की। और बहुत उतार चढ़ाव आए मेरी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा। मैंने हर तरह के हालात देखे हैं, हर तरह के सिचुएशन देखे हैं, खासकर शादी के बाद। शादी से पहले मैंने कोई हालात नहीं देखे थे, कोई सिचुएशन नहीं देखे थे। सच्ची में मैं एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रही थी, हैप्पी थी, उड़ती थी हवा में, मतलब जो जी चाहता था वो मैं करती थी। शादी के बाद कुछ ऐसा हुआ कि मुझे नहीं पता था कि बहुत सारे लोग, मेरे घर वालों की तरफ से कोई मेरे खिलाफ नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था, सब हैप्पी थे सब। और जो कुछ भी हुआ है ना मेरे साथ, मेरे लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई है ना, सब इनकी तरफ से आई है, इनके घर वालों की तरफ से आई है। उन्होंने हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया। 7.5 साल में उन्होंने हमें 7 बार अलग करवाया है। हमारे अभी इस साल लॉकडाउन से 1 वीक पहले हमारा डिवोर्स का पूरा मैटर क्लियर होने वाला था, हमारा डिवोर्स होने वाला था। ये दिल्ली में थे, मैं दिल्ली छोड़ के जा चुकी थी, मैं जयपुर में थी, 6 महीने से जयपुर में रह रही थी। लॉकडाउन से 1 हफ्ते पहले हम डिवोर्स के लिए मिले और एकदम से बीच सड़क पे ये मेरे पैरों पे गिर के रोने लग गए, माफ़ी मांगने लग गए और अपनी गलती को रियलाइज़ किया। उस माफ़ी से पहले भी मैंने इनको 7 बार माफ़ कर चुकी हूँ। और आज से 2 साल पहले की वीडियो अगर आप देखेंगे तो इन्होंने मुझे अपने घर वालों के कहने पे मुझे इतना टॉर्चर किया था, इतना टॉर्चर किया था। वो वीडियो भी मेरी आज से 2 साल पहले मैंने अपलोड किया हुआ है। पूरा हर जगह ब्लड, मतलब पूरा फेस सूजा हुआ। तो आज से 2 साल पहले मैंने ये वीडियो अपलोड किया था। तब मुझे नहीं खरीदा। यूट्यूब के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। मैंने मेरे लाइफ में जो हो रहा था वो मैं सब अपलोड कर रही थी और वो उसी दौरान वो घटना भी हुई, उसको भी मैंने अपलोड कर दिया बिना जाने समझे। और बहुत सारे लोगों का उस समय मेरे पास सपोर्ट आया। मैं चाहती तो उसी टॉपिक को पकड़ के मैं बहुत आगे जा सकती थी, लेकिन मुझे उस टॉपिक पे बिल्कुल भी इशू नहीं बनाना था। इसलिए मैंने उसके बाद उससे रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड नहीं किया मेरी लाइफ में। कम से कम उसके बाद भी हमारे कई बार हम अलग हुए, कई बार सिर्फ और सिर्फ रीज़न इनके घर वाले थे, क्योंकि इनके घर वालों की जो सोच है बहुत 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 घटिया थी। सबकी सोच, जितने लोग भी थे ना, बस वो यही चाहते थे कि हम कैसे भी एक दूसरे से अलग हो जाए। उन्होंने पूरी आड़ी चोटी का जोर लगा दिया। यहाँ तक कि मेरा बच्चा था, उसका भी भविष्य, उसका भी करियर के बारे में उन लोगों ने कुछ भी नहीं सोचा। निशु को अब तो लॉकडाउन के बाद 1 साल होने वाले हैं, तो मैं जयपुर शिफ्ट हो गई निशु को छोड़ के। और बहुत उतार चढ़ाव देखे मैंने। जब इनसे अलग हुई तो मैंने एक छोटी सी दुकान भी खोली थी दिल्ली के अंदर, उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड किया। जितने भी सारी घटनाएं घटी है मेरे साथ मैंने सब अपलोड किया। फिर मैं जयपुर में शिफ्ट हुई और अपना काम स्टार्ट किया, पूरा इंटीरियर का काम स्टार्ट किया। मेरा काम चल पड़ा। मैं जब इनको पता चला कि मैं सेटल हो गई हूँ और मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मेरे कोई भी फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम नहीं है, और सारी प्रॉब्लम इनको जब फेस करना पड़ा, जब ये खुद मैं इनसे हमेशा बोलती थी कि ये लोग बहुत बड़े रीज़न है, ये लोग बहुत बड़े रीज़न है। कभी भी इन्होंने मेरी नहीं सुनी, कभी सुनते ही नहीं थे। जब तक ये उन लोगों के साथ थे, टच में थे, हमेशा हमेशा वो उन लोगों का बस एक ही काम रहता था कि बस इनको भरना। मैं YouTube पे आज से 3 साल से हूँ। मैंने यही देखा है कि यहाँ पे जो सास होती हैं, मदर इन लॉ होती हैं, अपने बहुओं का इतना सपोर्ट करती हैं कि घूमती हैं, वो खुद
अच्छी लाइफस्टाइल जीती हैं, तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया सिर्फ और सिर्फ निशु के लिए एक मौका और देने का। अदरवाइज मुझे इनको कोई भी मौका देने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं इनको एक मौका भी नहीं देना चाहती थी। लास्ट इस 2020 में मैं इनको कोई मौका नहीं दे, 2019, 2018, 2017 इन्होंने कोई भी ऐसा साल नहीं हुआ कि इन्होंने मुझे टॉर्चर नहीं किया हो, सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों के कहने पे। वो लोग कहते थे कि उठो तो उठते थे, बैठो तो बैठते थे, मतलब वो लोग नचाते थे इनको, और वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आती थी क्योंकि वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरा घर हमेशा खराब करते थे। तो मैं जयपुर से ही स्टार्ट करती हूँ। तो आज से 1 साल बाकी स्टोरी मैं आपको बाद में सुनाऊंगी। मैं कोई स्टोरी वीडियो नहीं बना रही हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आप लोग को मैं नॉलेज दे रही हूँ। तो बहुत स्ट्रगल किया मैंने, दुकान लिया, और वैन में भी वो सामान वाली गाड़ी होती है ना, उसमें भी सामान भर भर के लाती थी। उसकी वीडियो भी मेरी यूट्यूब पे है, आप लोग देख लेना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वो वीडियो भी आप लोग देख लेना। तो मैं फाइनली जयपुर गई, वहाँ पे घर देखा, फिर यहाँ से सारा सामान अकेले लेके गई, और जिस गाड़ी में मेरा सामान गया था उस गाड़ी में ही मैं बैठ के गई हूँ, सामान के साथ ही मैं गई हूँ। और बहुत 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 डिफ़िकल्ट हुआ, मतलब मेरे साथ कोई नहीं था मेरा सामान लेके जाने वाला। अकेले मैं जयपुर तक गई हूँ, बहुत हिम्मत किया मैंने। और रास्ते में गाड़ी में मेरे को 2-3 बार झपकी भी आती थी, नींद भी आती थी और मैं सोती नहीं थी। एक दिन में रात भर में मैंने अपना सामान पैक किया था, और सुबह अगले दिन मैं जयपुर शिफ्ट हो गई थी। शाम तक मैं जयपुर में शिफ्ट हो गई थी। वहाँ स्ट्रगल किया मैंने, काम शुरू किया, मतलब फिर एक रेस्टोरेंट में डेकोर किया, बर्थडे डेकोर से स्टार्ट किया, बर्थडे किया। फिर बहुत धीरे धीरे मुझे वहाँ पे काम मिलने लग गए थे। और मेरे जो हैंडमेड बैंगल्स है उसका काम भी मैंने स्टार्ट कर दिया था। और उस समय तक, आज से 1 साल पहले तक भी मुझे यूट्यूब से इतना इंटरेस्ट नहीं था वीडियो वगैरह कंटिन्यू शेयर करने का। मैं बिल्कुल भी अपनी लाइफस्टाइल दिखाना छोड़ चुकी थी। कभी कभार नोज रिंग की वीडियो ही डालती थी, दैट्स इट। और ऐसे ही चलता रहा। फिर जब हमारे फाइनली एक दूसरे से अलग होने की बारी आई, तो जब हम मिले, और जब अगर ये अकेले आते तो शायद हम अलग हो जाते, लेकिन साथ में निशु आया, और निशु को देख के, निशु जब मुझे गले लगा के रोने लग गया, तो मुझे एहसास हुआ कि हाँ नहीं, मेरा शायद डिसीजन गलत था। तो उसके बाद मैंने अपना डिसीजन जो है चेंज किया। फाइनली हमने बहुत बात किया, तो लास्ट में मेरा जो एक ही डिसीजन था कि अगर मेरे साथ रहना है, मुझे चुनना है, तो कुछ लोगों को छोड़ना पड़ेगा। मेरा डिसीजन ही यही था, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी लाइफ में दोबारा ये सिचुएशन आए, दोबारा मैं किसी भी तरीके से फिजिकली चाहे मेंटली किसी भी तरीके से मैं टॉर्चर हूँ। तो फाइनली मेरा लास्ट डिसीजन वही था। जयपुर में हमारा सुलह हुआ, उसके बाद हम साथ में थे। फिर 1 हफ्ते ही हम साथ में रहे जयपुर में, उसके बाद लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन जैसे 3 महीने के बाद ओपन हुआ, और 2 दिन के बाद ही हम वहीं से यहाँ पे रूम फाइनल किया। हमने रूम नहीं देखा था, हमने घर नहीं देखा था, हमें सिर्फ सामान शिफ्ट करना था 1 महीने के लिए। हमें जो मिला जैसा मिला, और इतना घटिया घर मिला जहाँ पे मेंढक वगैरह, कीड़े मकोड़े, किचन नहीं था, बाथरूम नहीं था, सही कुछ भी नहीं था। तो उसमें मैंने अपना 1 महीने गुजारा किया। बहुत रोती थी, दिन में भी रोती थी, रात को भी रोती थी। फाइनली 1 महीने के बाद हमें ये वाला घर मिला, फिर हम इसमें शिफ्ट किया। तो ऐसे करके ही हमारी जो जर्नी है स्टार्ट हुआ। मैं आपको फैक्ट बताना चाहती हूँ, 1 मिनट गाइज। तो फाइनली जो रिजल्ट है मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। रिजल्ट का नतीजा ये है कि आज 1 साल हो जाएंगे, मार्च में, आई थिंक मार्च में 1 साल हो जाएंगे। 1 साल में हमारा एक बार भी वो सिचुएशन नहीं आई है जो कि आज से 5-6 सालों में हर दिन आता था, हर महीने आता था। महीने में 4 बार हमारी गंदी वाली लड़ाई होती थी, इतनी गंदी कि ये मुझ पे हाथ तक उठा देते थे। और 1 साल में जब से ये अपने घर वालों से अनकनेक्ट है, मतलब बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं है, कनेक्शन में नहीं है, तब से लेकर अभी तक
हमारी एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ, और हमारी जो जिंदगी की गाड़ी है ना वो बहुत अच्छी चल रही है, थैंक गॉड। मैं कहती हूँ कि ऐसे निगेटिव, ऐसे घर वाले, ऐसे घटिया फैमिली भगवान किसी बेटे को ना दे, किसी 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 भी बहू को ऐसी सास ना दे जो कि जिसकी सोच इतनी घटिया हो। मैं एक सिंपल सा बात कहना चाहती हूँ कि आग लगाने के लिए जरूरी नहीं है कि माचिस की ही जरूरत पड़े, आग लगाने के लिए जरूरी नहीं है कि माचिस की जरूरत पड़े, कुछ लोगों की जुबान ही काफी होती किसी घर में आग लगाने के लिए। तो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करी आप लोगों ने मेरी जिंदगी में, इतने मुसीबतें लाई, इतना हमारा झगड़ा करवाया, इतना इनसे मुझे टॉर्चर करवाया। क्या मिला आप लोगों को? क्या मिला आप लोगों को? आखिर में आप लोगों ने लॉकडाउन में खुद ही अपनी हकीकत, जो आप लोगों की घटिया सोच थी, वो खुद ही अपने बेटे के सामने खुद ले आए। कितनी दिन तक अपनी असलियत अपने बेटे के सामने आप लोग छुपा पाते? नहीं छुपा पाए ना, तो खुद ले आए। खुद अपने बेटे के लिए, आपको एक छोटे से बच्चे तक के लिए आपके घर में छत की जगह नहीं थी, तो यही सोचते थे ना कि ये यहाँ पे आएगी रहने के लिए, ये कब्जा कर लेगी, वो मुर्गी खाने जैसा घर में कब्जा कर लेगी। तो देखो आज मैं कितने बड़े घर में रह रही हूँ, किराए का ही सही, लेकिन रह तो रही हूँ। अब तुम लोगों ने लड़ाई करवाने का, झगड़ा करवाने का कोई मौका नहीं जाने दिया। तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते जिंदगी में, कुछ भी नहीं। वो ऊपर खुदा बैठा है, भगवान सबको बेटियां देता है, सबको बेटियां देता है। मैं अगर किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ ना, तो लोगों के पास भी बहन बेटियां हैं, कोई बात नहीं, उनके सामने भी ऐसे हालात आ सकते हैं। अगर आप दूसरे की बेटी को अपनी बेटी तो दूर की बात है, बहू तो दूर की बात है, इंसान नहीं समझा मुझे, इतना मरवाता, इतना कौन टॉर्चर करवाता था भाई? कोई टॉर्चर नहीं करवाता आज के ज़माने में। खासकर केस हो जाते हैं, केस, लड़कियां केस कर देती, लेकिन मैंने आज तक वो भी नहीं किया, आज तक मैंने वो भी नहीं किया इन लोगों के खिलाफ। बहुत, सबकी बहनें होती हैं, सबकी बेटियां होती हैं, जो दूसरों की बहन बेटियों का बुरा करते हैं, तो उसकी बहन बेटियों का बुरा करने के लिए भगवान बैठा हुआ है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, सबको सब कुछ पता है कि किसके साथ भगवान ने कितना अच्छा किया है, कितना बुरा किया है। मैं दिल के साफ थी, भगवान ने घूम फिर के मेरे साथ, तुम लोगों ने इतना बुरा किया, इतना बुरा किया, फिर भी भगवान ने मेरा अच्छा ही कर दिया। तो दूसरों का बुरा करने से पहले सोच लो, जो लोग दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं ना, भगवान उसको उसी खाई में गिरा देता है। बहुत बुरा किया उन लोगों ने मेरा, बहुत बुरा किया। मेरा बिजनेस, मेरा घर, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी बहुत मेहनत की कमाई से मैंने अपनी गाड़ी ली थी, बहुत शौक से चलाती थी अपनी गाड़ी, सब बिक गया, सब सब सब। और सही बताऊं, मेरा बेड बिका, मेरा सोफा बिका, मेरी गाड़ी बिकी। मुझे उन सब चीज़ों का दुख नहीं है। उन सब चीज़ों को बेच के जो मैं यहाँ से गई हूँ ना, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक था। अगर मैं नहीं बेच के जाती ना, तो आज इनको मेरी अहमियत पता ही नहीं चलती। इनको कभी नहीं लगा था कि ये यहाँ से जा सकती है। इनको ये लगा था कि ये दिल्ली में ही रहेगी, मैं 2 दिन 4 दिन के बाद फिर वापस आ जाऊँगा। इनको ये गलत फहमी थी, लेकिन मैंने इनकी ये गलत फहमी भी दूर कर दिया। मैंने एक ऐसा डिसीजन लिया अपनी लाइफ का कि इनको सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मैं इनको उस समय सबक नहीं सिखाती, मैं अपने बेटे से दूर रही हूँ 6 महीने, मुझे हर दिन उसकी याद आती थी, मैं हर दिन रोती थी। लेकिन अपनी लाइफ की गाड़ी को सही ट्रैक पे लाने के लिए मुझे ये सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उन लोगों की असलियत दिखाने के लिए मुझे इनसे दूर होना था, ताकि कहते हैं ना, जब तक इंसान पास रहता है तो उसको उसकी अहमियत नहीं पता चलती, कदर नहीं पता चलता, लेकिन जैसे वो दूर होता है ना, उसको पता चल जाता है कि हाँ, कौन मेरे लिए सही था, कौन मेरे लिए गलत था। बहुत बुराइयां करते थे लोग, मेरी बहुत बुराइयां करते थे गाइस, इतनी मेरी बुराइयां करते थे। मैंने इतना सब कुछ किया लोगों के लिए, कोई एहसान नहीं, कोई एहसान नहीं। खैर, जो जैसा करेगा वैसे ही भरेगा। नो वर्ड्स नहीं है मेरे पास, बोलने के लिए शब्द नहीं है। गाड़ियों में धक्के खाए मैंने, सामान ढो ढो के लेके आती थी मैं। अपना दुकान ओपन किया,
ओपनिंग करवाई उसका, फिर दिल्ली में इंटीरियर का काम शुरू किया। बहुत सारे प्रोजेक्ट मैंने दिल्ली में किए, दिल्ली से स्टार्ट किया। मतलब 1 महीने में ही मैं इतना अच्छा संभल गई थी। 1 महीने के बाद ही मैंने दुकान ले लिया था दिल्ली में, इंटीरियर का काम शुरू कर दिया था। वो सारे वीडियोस हैं मेरे गाइस, आप लोग देख सकते हो। मैं कुछ भी आपसे आज गलत नहीं बोल रही हूँ। सारी जो जो मैं बातें बोल रही हूँ सभी वीडियो मेरे पास हैं, आप लोग देख लेना। और ऑलरेडी मैंने शेयर भी किया है। दिल्ली में मैंने दुकान लिया, अपना काम शुरू किया। हालांकि मेरी एक अपनी खुद की भी दुकान है पहले से ही, लेकिन जहाँ मैं रहती थी तो वहाँ से मेरे लिए उतना दूर सफ़र करके जाना पॉसिबल नहीं है। तो ले दे के मेरे पास कुछ नहीं बचा था उस समय। और फिर मुझे दिल्ली छोड़ के कुछ ऐसी बातें हो गई थी। इनके जो घर वाले हैं वो बार बार मेरे घर आना जाना सुलह कराने के लिए, बट मैं सुलह उस समय नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उस समय मेरा जो माइंड था वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका था। तो उस समय मैं कोई सुलह नहीं करना चाहती थी इनके साथ। मुझे बस एक ही चीज़ पता है कि मुझे अभी इनसे अलग रहना है, चाहे वो 6 महीना हो, चाहे वो साल भर हो। साल भर भी हो सकता था, चाहे वो 6 महीना हो, चाहे वो साल भर हो। 6 महीना साल भर तक मैं इनको मौका दूंगी कि ये डेली मुझसे लड़ते हैं अपने घर वालों के लिए कि, तो मैं ऐसा चाहती थी कि ये कुछ साल अपने घर वालों के साथ ही बिता लें। फिर अगर इनको लगता है कि इनके घर वाले सही हैं तो ये अपने घर वालों के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर लगता है कि मैं गलत हूँ तो मुझसे अलग हो सकते हैं। तो बस यही सारा था। बाकी किसी दिन आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। जितनी भी बातें बोली है उन सभी से रिलेटेड मेरी वीडियोस हैं। 2 साल पहले की वीडियो है जब इन्होंने मुझे बहुत 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 टॉर्चर किया था। पूरा मेरे यहाँ से मुंह से ब्लड सारे थे, हर जगह से मुंह से सब मेरा फूटा पड़ा था। बहुत टॉर्चर करवाते थे गाइस वो लोग, बहुत। थैंक गॉड इस घर में मैं आई, मेरी वीडियो वायरल हुई और सब कुछ अच्छा हो गया। हालात हमारे जब खराब हुए, इसलिए खराब हुए मेरे हालात क्योंकि मेरे पास अच्छा खासा काम था, इनका भी जॉब था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो जो कंपनी थी ना, वो कंपनी ही भाग गई थी। तो उस समय जितने भी पैसे थे कंपनी में, 2 लाख 2.5 लाख जो भी थे, सब वो कंपनी पैसे लेके भाग गई। और फिर उसके बाद बहुत बहुत प्रॉब्लम्स हुई, बहुत ज़्यादा। पैसे नहीं थे, घर लेने के लिए पैसे नहीं थे, सब कुछ इतनी स्थिति खराब हो गई थी। जो मैंने इंटीरियर का काम किया था ना, वो पैसे भी मेरे फंस गए थे। तो वो पैसे मुझे मिले थे 4 या 5 महीने के बाद। मुझे जैसे ही पैसे मिले ना, फिर मैं इस घर में आई और मैंने फटाफट सब सेट किया। बेड नहीं था, ज़मीन में सो रही थी और मेंढक रात को कूद कूद के मुंह पे आते थे। वो वीडियो भी है मेरी चैनल में, आप लोग देख लेना। तो सब कुछ ऐसे ही था। फिर उसके बाद मेरे पैसे आए, जो मेरे पैसे बकाए थे। फिर मैंने फाइनली ये घर लिया, फिर सारी फोल्डिंग खरीदी, शुरुआत किया, सब कुछ वेल एंड गुड। चलो गाइस, मैं इसका पूरा एक डिटेल बाद में आप लोगों को बताऊंगी, अभी इतना ही कह सकती हूँ। बाकी इसके लिए प्लीज़ कोई नेगेटिव कमेंट्स मत करना, क्योंकि ये बहुत सारी मेरी फीलिंग्स जुड़ी हुई है। अगर आप लोग नेगेटिव कुछ बोलोगे तो मुझे बहुत दुख लगेगा, क्योंकि मैंने बहुत झेला है, हर तरह से झेला है। मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी लाइफ में जितना झेला है ना, कोई और किसी और ने झेला होगा। पहले पापा का गम, फिर शादी के बाद इस तरीके का हालात देखना, जो कि मैं बचपन से ही बहुत स्ट्रॉन्ग रही हूँ। हर तरह के डिसीजन लेना, फैसले लेना बहुत अच्छे से जानती थी। तो इसलिए मैंने 1 साल पहले ये डिसीजन लिया। तो मेरे जयपुर की वीडियो भी है कि मैं वहाँ पे कैसे रहती थी, कैसे खाना बनाती थी, सब वीडियो है, आप लोग देख लेना, कुछ भी गलत नहीं है। तो 1-2 महीने मैं अकेली थी जयपुर में। फिर उसके बाद अपने सिस्टर्स को बुला लिया था मैंने, फिर वो लोग घर संभालती थी, मैं बाहर का काम करती थी। चलो।